अभी जो बताया एनर्जी या पोटेंशियल, तो सबसे पहले हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। और एनर्जी जो है वो और कुछ नहीं है, वर्क डन है। अब वर्क डन कैसे, अभी तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में, चार्ज के बारे में, उसके आसपास के एग्जिस्टिंग जो इम्पैक्ट है चार्ज का, मतलब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर मैं वर्क डन को इस तरीके से समझा सकती हूँ कि एक चार्ज Q अगर रखा हुआ है एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो इस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रही किसी और चार्ज की वजह से, मतलब ये Q चार्ज जो है वो एक फील्ड में हमने रखा हुआ है और वो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होने की डायरेक्शन अगर ये वाली है, तो ये चार्ज अपने आप में फोर्स फील करेगा और वो फोर्स की क्वांटिटी होगी F इक्वल टू क्यू ई। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो E होता है, हम पहले ही समझ चुके हैं। पर अगर मैं Q चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और उस पर कितना फोर्स लगेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो वो Q इंटू E फोर्स होता है। और ड्यू टू दिस फोर्स चार्ज विल ट्राई टू मूव इन दैट डायरेक्शन ऑटोमेटिकली, मतलब चार्ज इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। अब ये अगर एक सिस्टम है किसी सोर्स चार्ज की वजह से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्यू चार्ज रख दिया, इस चार्ज ने चलना शुरू किया, मतलब सिस्टम अपनी एनर्जी खुद यूज कर रहा है। उसकी एनर्जी में कमी आएगी क्योंकि वो चार्ज को चलाने में अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है। तो ये जो है ये निगेटिव वर्क डन हुआ या निगेटिव एनर्जी एक्सपांशन हुआ, मतलब एनर्जी की कमी होती चली जा रही है। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर हम फोर्स लगाए एक्सटर्नल और चार्ज को हम चलाने की कोशिश करें, इसका मतलब हम अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं उस चार्ज को चलाने में, और नेचुरली उस चार्ज को हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ही चलाना चाहते हैं। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने आप हम उसे चलने देना चाहेंगे तो वो चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, और जब हम चला रहे हैं तो हम उसे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड चलाएंगे और हम अपनी एनर्जी खर्च करेंगे। और जब ऐसी एनर्जी खर्च होगी तो वो सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाने का काम करेगी। तो ये पॉजिटिव वर्क डन होता है। अभी जो समझाया उससे ये समझ में आता है कि या तो सिस्टम की एनर्जी का एक्सपांशन होगा जब हम वर्क करेंगे, या सिस्टम की एनर्जी का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब डिक्रीमेंट होगा जब सिस्टम खुद वर्क करेगा एक पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में चलाने पर। ठीक है। अब अगर हम चार्ज देख पा रहे हैं कि चार्ज चल रहा है एयर डायरेक्शन में और चार्ज पर लगने वाला फोर्स ई की डायरेक्शन में, और कितना फोर्स लग रहा है क्यू इंटू ई का, और चार्ज मूव कर पा रहा है एयर डायरेक्शन में, तो एयर डायरेक्शन में फोर्स का जो कंपोनेंट लग रहा है वो, अगर मैं उसे एफ एल बोल रही हूं, तो वो एफ एल जो होगा वो होगा एफ कॉस थीटा। मतलब एफ एल अगर वेक्टर डिफाइन करने जाऊं तो एफ एल कॉस थीटा ए एल डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो फोर्स जो है एयर की डायरेक्शन में एक्ट होने वाला एफ कॉस थीटा को हम एफ डॉट ए लिख रहे हैं, और ये मैग्नीट्यूड है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा मैग्नीट्यूड ही देता है जो कि एफ कॉस थीटा होगा। और ये किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, एयर डायरेक्शन में। तो टोटल फोर्स विच इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एल इज एफ एल वेक्टर इज इक्वल टू एफ डॉट एल, और ये मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। एफ की जगह हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्यू ई। सो एफ की जगह हमने क्यू ई वेक्टर डॉट एल, ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन एल हो गई। अब हम चाहते हैं कि चार्ज को हम अपोजिट डायरेक्शन में चला सके, मतलब हम एनर्जी अपनी खर्च करें तो वो एनर्जी सिस्टम में एड ऑन होगी, मतलब सिस्टम की एनर्जी एक्सपांड होगी। तो इफ चार्ज इज मूव्ड अगेंस्ट एल, मतलब एल इस डायरेक्शन में, तो चार्ज को हम चलाना चाह रहे हैं इस डायरेक्शन में, मतलब कौन सी डायरेक्शन में चलाना चाह रहे हैं हम, माइनस एल डायरेक्शन में। नेचुरली फोर्स मुझे इसके इक्वल एंड अपोजिट अप्लाई करना पड़ेगा। तो एफ अप्लाइड से उस फोर्स को, मतलब कौन सा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एफ अप्लाइड अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट चार्ज कैन बी मूव्ड इन माइनस ए एल डायरेक्शन। तो अप्लाइड फोर्स जो होगा वो क्यू ई, मतलब ये तो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, और मुझे चला फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ए एल है।
तो मैं डायरेक्शन को रिवर्स कर दे रही हूं, तो वो माइनस ए एल डायरेक्शन हो जाएगी। मैं फिर रिपीट करूं कि ये फोर्स है इस डायरेक्शन में चलाने वाला, जिसका मैग्नीट्यूड अगर मैं एफ एल बोलती हूँ और डायरेक्शन उसकी ए एल है। एफ एल का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू ई डॉट ए एल। अब मुझे चार्ज को चलाना है माइनस ए एल डायरेक्शन में, तो मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट ऑफ एफ एल। तो वही हमने लिखा है, एफ अप्लाइड इज इक्वल टू क्यू ई डॉट ए एल, और इसकी जो डायरेक्शन ए एल है उसका अपोजिट मैं माइनस ए एल कर दे रही हूँ। Now, if Q charge is moved by a differential displacement, अब हम चार्ज को बहुत छोटे डिस्टेंस से चला रहे हैं dl से, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। उसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को अप्लाई करने पर डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट जो हम करवा रहे हैं चार्ज से, मतलब छोटा सा डिस्टेंस dl से चार्ज को मूव करवा रहे हैं, तो कितना वर्क डन होगा, dw होगा, और वो dw को मैं डिफाइन कर सकती हूँ F अप्लाइड इंटू dl से, F अप्लाइड इंटू dl से। अब F अप्लाइड का फॉर्मूला क्या है, QE डॉट AL, QE डॉट AL, और AL ये वाला ले रहे हैं और इसका माइनस साइन जो है हमने बाहर ले लिया है, मतलब इसको मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ही लिख रही हूँ, इसके डायरेक्शन को मैं नहीं कंसिडर कर रही हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ। F अप्लाइड के dl मैग्नीट्यूड है ही, उसे लिख दिया। अब माइनस क्यू ई डॉट ए एल इंटू डी एल, तो अब ये एक वेक्टर फॉर्म हो रहा है जिसका मैग्नीट्यूड डी एल है और डायरेक्शन ए एल है, और दूसरा वेक्टर फॉर्म हो रहा है क्यू ई। तो अब यहाँ पर मुझे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट अगर चार्ज से हम करवाते हैं तो वो जो वर्क डन डिफरेंशियल वाला होता है वो होता है माइनस क्यू ई डॉट डी एल।